हरे कृष्णा। जिनकी मन और बुद्धि कृष्ण में लगा हुआ है उनकी बुद्धि सुधर सकता है, उनकी मन ही सुधर सकता है, दूसरी कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहे मर्जिया पितो मनोबुद्धियो सौ में भक्त प्रिय। वही भक्त मेरा प्रिय है जो शुद्ध चेतना में रहते, पवित्र हो जाते। कौन सा पवित्र कौन होते हैं? जिनकी मन बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, ना कोई दूसरी में लगा हुआ, ना संसार में लगा हुआ है, ना कोई कर्मकांड में लगा हुआ है, ना कोई ब्रह्म ज्योति में लगा हुआ, ना कोई देवी देवता में लगा हुआ है, ना कोई बाबा कोई गुरु में लगा हुआ है। उनकी मन कृष्ण में लगना चाहिए। अब ये इतना बेहतर जो कृष्ण में नहीं लगा हुआ, खाली संसारिक क्रियाकलाप पे लगा हुआ व्यक्ति अपनी मन बुद्धि को लगाया, केवल जैसे तुषा को कूटने से भूसा को कूटने से में कुछ चावल नहीं मिलता है, इसी प्रकार की ये मनुष्य जीवन ऐसा निरर्थक हो जाता है। यदि संसार के धर्म क्रियाकलाप में कोई पकड़ लगा हुआ है, श्रीमद् भागवत कहता है धर्म सुनिश्चित पुंस विश्वक्षण कथा सुज न उत्पाद यदि रति श्रम एवं ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न किए गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षक उत्पन्न न कर सके तो निरी व्यर्थ का श्रम होती है। जैसे ही कोई भूसा को कूटने से कोई दाना कोई चावल कुछ नहीं निकलता, इसी प्रकार की ये श्रम जितना परिश्रम करके मेहनत करी सदाचार पालन करना, कि वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, वर्ण में चारों आश्रम के कर्तव्य को ठीक से निभाने से व्यक्ति सुधर नहीं सकता, उनका मन पवित्र नहीं हो सकता। उन्हीं चेतना में संसारिक भोग वासना बनी के रहता है। कि कोई देवी देवता की आराधना करता है, देवी उपासक होकर की देवी देवता के उपासक होकर के बोलेगा मैं बड़ी भक्त हूँ, देवी माता की भक्त हो, कि भगवान शिव जी में भक्त हूँ, इसकी भक्त हो, इसका भक्त हो। कितना भक्त किसी की बन जाए उसका मन बुद्धि सुधर नहीं सकता। रावण जैसा है कि भगवान शिव जी बड़ा भक्त नहीं हो सकता, उन्होंने सिर काट के भगवान शिव जी को संतुष्ट कर लिया था, किंतु बड़े भक्त हो कम उनकी बुद्धि सुधरता नहीं था, वही अपवित्र भावना रहता था। दूसरा का स्त्री प्रति की गलत भावना रहता था, दूसरी की धन प्रति रहता था, खान पीन अशुद्ध रहता है, असुर प्रवृत्ति रहता, भले ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था। ऐसे ही देवी कंस बड़ी देवी माता की भक्त था कंस, उनकी बुद्धि ऐसे सुधरता नहीं था। इसलिए किसी भी देवी देवता की भक्त बनने भी का मन सुधर नहीं सकता। कर्मकांड में फंसने में बुद्धि नहीं सुधर सकता। कि कोई ब्रह्म ज्योति में निराकार ब्रह्म में उपासना करने वाले व्यक्ति होता है, उनका मन सुधर सकता, वो भी नहीं है। निराकार ब्रह्म में उपासना करने वाले होते ब्रह्म ज्योति, उनमें बुद्धि सही रास्ता में नहीं आ पाता है, अशुद्ध बुद्धि बनी के रहता है। निराकार ब्रह्म ज्यादातर लोग होते हैं, निराकार ब्रह्म लोग होते हैं, उन्होंने कोई सुख नहीं अनुभूति नहीं होने के बाद मानव सेवा को ईश्वर सेवा बोली मान लेते। इसलिए बोलते मानव सेवा वही नर नारायण सेवा, नर सेवा करो नारायण सेवा होता है, इसको ये विचार आ जाता है। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई ज्ञान रुचि रहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आत्म कल्याण करना चाहिए आत्मज्ञान में से वंचित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि भी अशुद्ध अवस्था में रहता है, फिर इंद्रिय भोग की उनकी मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा आशा में वो फंस जाते हैं। इसलिए बुद्धि को यदि सुधारना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा भगवद गीता में कहे अपनी मन अपनी बुद्धि को मेरे में अर्पण कर लो। मन संसार में लगा हुआ, संसारिक भोग में लगा हुआ, संसारिक क्रियाकलाप में लगा हुआ, मान पूजा प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, ये संसार में जो कर्जा लगा है वो मन को कृष्ण बोलते मेरे में लगाओ। कैसे लगा सकते? वो कृष्ण की सेवा करते हुए, कृष्ण के चिंतन करते हुए, कृष्ण के नाम लेते हुए, कृष्ण की कथा सुनते हुए, कृष्ण के लीला स्थली घूमने में, कृष्ण की भक्ति में जब लग जाता है उनका मन उसमें सेटल हो जाता है, शिष्य में वशीभूत हो जाता है। थोड़ी बुद्धि, हम बुद्धि लगाते तरह तरह पैसा कमाने में बुद्धि लगाते हैं, योजना बनाते, अलग अलग योजना बने कि हम लोग बुद्धि को लगाते, ये बुद्धि लगाए कि हम अपनी जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए बड़े महत्वाकांक्षा रखते थे, बुद्धि को लगाते, वो बड़े बड़े महान देश में हमारा नाम फेमस हो जाए, कितना ही हो जाए, तरह तरह चीज करते। अर्थोपार्जन हो, इंद्रिय भोग में बुद्धि भी लगाते, जिसमें लगाओ, किंतु कृष्ण कहते बुद्धि को मेरे में लगाओ। कृष्ण के प्रचार में, कृष्ण के गुणगान में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण भक्ति में बुद्धि को लगाना चाहिए। हम कृष्ण भक्ति कैसे बेहतर कर सकते हैं?
कृष्ण के कैसा प्रिय बन सकते, कृष्ण के भक्तों की कैसा सेवा कर सकते, कृष्ण के धाम की कैसा सेवा कर सकते, उनके नाम प्रचार कैसा कर सकते, उनकी भगवत गीता भागवत आदि जो साहित्य ग्रंथ है कृष्ण की लीला का था उनको कैसे विकास कर सकते। बुद्धि उसी में लगा। इसलिए मन और बुद्धि को दोनों को जब कृष्ण में लगा देते व्यक्ति, उन्हें बुद्धि सुधर सकता है, पवित्र हो सकता है। कितना अपवित्र व्यक्ति क्यों ना हो, इसलिए प्रभुपाद इसको प्रैक्टिकल कर दिखाया। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद, उन्होंने विदेश में गए थे। जो विदेश में रहने वाले लोग खान पीन अशुद्ध अवस्था में रहते थे, मांसाहार करते थे, गाय के मांस खाते थे, मेल्छ थे, पशु जैसा जीते थे, नस्ली चीज खाते थे। ऐसे नस्ली चीज खाने वाले, अपवित्र रहने वाले, आप काम एक शादी कर दूसरे तीसरे ऐसे शादी करते थे, अवैध संबंध हमेशा बनाए के रखते थे। स्त्री पुरुष के संबंध कोई पशु जैसा ही रहता था, कुत्ते बिल्ली जैसा संबंध बनी के रहता था। ऐसा अपवित्र व्यक्तियों को मध्य में जब कृष्ण भक्ति सिखाए, उनकी मन बुद्धि कृष्ण में आकर्षित कराए और उनकी बुद्धि सुधर गए, खान पीने अशुद्ध अवस्था को पवित्र भगवान की प्रसाद खाने लगे, नस्ली चीज छोड़ करके पवित्र हो गए, अवैध संबंध को छोड़कर वैवाहिक जीवन हो कि ब्रह्मचर्य लाइफ हो और सन्यासी लाइफ को निभाने लगे, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने लगे और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। आज कृष्ण भक्ति भक्त रूप में दुनिया में विश्व में प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मन बुद्धि सुधर सकता है जब कृष्ण में लगता है, और कृष्ण में न लागे मन बुद्धि तभी कभी मन बुद्धि सुधरेगा नहीं, पवित्र नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा वही हो सकता है जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में, कृष्ण भक्ति में अपनी मन बुद्धि को लगा दिया। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।